अलिफ लैला। चौथी रात। जब चौथी रात हुई तो दुनियाजाद ने धीरे से अपनी बहन को जगाया। उसने विनती की, कृपा करके जो कहानी आपने शुरू की थी उसे पूरा कीजिए यदि नींद आपको नहीं घेरती है। और शहरजाद ने आगे कहना शुरू किया, ऐ भाग्यशाली बादशाह, मैंने सुना है कि मछुआरे ने उस विशाल पीतल के मटके को पकड़े हुए उस ऊंचे लंबे जिन्न पर व्यंग्य किया। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वह आत्मा वास्तव में उस छोटे से जार के अंदर वापस समा सकती है जब तक कि वह उसे अपनी आंखों से न देख ले। उस शक्तिशाली जिन्न के भीतर एक भयानक सिहरन दौड़ गई। पल भर में वह विशाल कुंडली मारे आकृति काले धुएं के एक बहुत बड़े बादल में घुल गई जो समुद्र के ऊपर छा गया। धीरे धीरे इरादतन वह धुआं सिकुड़ने लगा, बल खाते हुए और सिमटते हुए स्वयं को पीतल के जार के पतले मुंह के अंदर धकेलने लगा। एक एक इंच करके जिन्न को वापस उसकी कैद में खींच लिया गया जब तक कि धुएं का हर एक झोंका अंदर फंस नहीं गया। बिजली की तेजी से मछुआरे ने पीतल का ढक्कन, जिस पर सुलेमान की मुहर का शक्तिशाली शिलालेख खुदा था, पकड़ा और उसे मटके के मुंह पर जोर से लगा दिया। उसने जार को उठाया, उसे जोर से हिलाया और अंदर बंद उस हारे हुए जिन्न पर चिल्लाया, बता जिन्न, तू किस तरह मरना चाहता है? खुदा की कसम, मैं तुझे वापस समुद्र में फेंकने वाला हूँ और फिर मैं यहीं किनारे पर एक छोटा घर बनाऊंगा ताकि मैं हर उस मछुआरे को चेतावनी दे सकूं जो जाल फेंकने की हिम्मत करेगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि यहाँ एक दुष्ट जिन्न कैद है और जो कोई उसे बाहर निकालेगा उसे एक भयानक चुनाव दिया जाएगा कि वह कैसे मरना चाहता है। जब जिन्न ने मछुआरे की मजाक उड़ाती धमकी सुनी और स्वयं को पूरी तरह शक्तिहीन महसूस किया, सुलेमान की अटूट मुहर से फंसा हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। उस आत्मा ने मटके के अंदर से कमजोर आवाज में विनती की, कृपा कर मछुआरे, मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था, तू झूठा है। मछुआरे ने विजयी तिरस्कार से भरकर पलटकर चिल्लाया, तू सब जिन्नों में सबसे घृणित, सबसे बुरा और सबसे तुच्छ है। उसने मटके को फेंकने के अंदाज में उठाया। नहीं नहीं, जिन्न ने घबराकर गुहार लगाई। हाँ हाँ, मछुआरे ने दृढ़ता से जवाब दिया। जिन्न ने अब एक शांत विनम्र आवाज में बोलते हुए पूछा, बता भले आदमी, तेरा मेरे साथ क्या करने का इरादा है? मैं तुझे समुद्र में फेंकने वाला हूं। मछुआरे ने घोषणा की, तूने शायद 1800 वर्षों तक कष्ट सहा हो, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तू वहां तब तक रहे जब तक आखिरी तुर ही नहीं बच जाती। क्या मैंने तुझसे गिड़गिड़ाकर नहीं कहा था, मुझे बख्श दे, खुदा तुझे बख्शे और मुझे मत मारना ताकि खुदा तुझे किसी ऐसे की शक्ति में न दे दे जो तुझे मार डाले? लेकिन तूने मना कर दिया और क्रूर कपट से काम लिया। अब खुदा ने तुझे मेरी शक्ति में दे दिया है और मैं तेरे साथ ठीक वही करूंगा। मटका खोल दे। जिन्न ने गुहार लगाई, मैं कसम खाता हूं कि इस बार मैं तेरा भला करूंगा, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। कमीना झूठा, मछुआरे ने थूका, तू और मैं जिन्न ठीक बादशाह यूनान के वजीर और बुद्धिमान वैद्य दूबा जैसे हैं। उनकी कहानी क्या है? जिन्न ने बेचैनी और जिज्ञासा से कांपती आवाज में पूछा। वैद्य और बादशाह का इलाज। और मछुआरे ने जवाब दिया, तुझे ये जानना चाहिए जिन्न कि एक समय की बात है, रोमान की प्राचीन भूमि में फारस शहर में यूनान नाम का एक धनी और प्रतिष्ठित बादशाह राज करता था। वो हर कौम के विशाल सैनिकों और पहरेदारों की कमान संभालता था। फिर भी अपनी शक्ति के बावजूद बादशाह एक भयानक दर्दनाक बीमारी कोर से पीड़ित था। उसने हर तरह की दवा खाई थी, हर तरह का मरहम इस्तेमाल किया था और हर वैद्य से सलाह ली थी, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। उस समय एक वृद्ध प्रतिभाशाली वैद्य रहता था जिसे पूरे इलाके में वैद्य दुबा के नाम से जाना जाता था। इस आदमी ने प्राचीन यूनानियों, फारसियों, अरबों और सीरियाई लोगों की किताबों में महारत हासिल कर ली थी। वह दवा और ज्योतिष का उस्ताद था, दर्शन शास्त्र में गहरी जानकारी रखता था और धरती पर हर फायदेमंद और हानिकारक जड़ी बूटी के रहस्य जानता था। जब यह विद्वान आदमी शहर में पहुंचा
तो उसने जल्द ही बादशाह की लाइलाज बीमारी के बारे में सुना। उसने पूरी रात गहराई से सोचते हुए, कोई समाधान ढूंढते हुए बिताई। जब सुबह हुई तो उसने अपने सबसे शानदार कपड़े पहने और सीधा महल चला गया। वो घुटने टेके और बादशाह यूनान के सामने जमीन चूमी बादशाह की शाश्वत महिमा के लिए वाक्पटु प्रार्थनाएं अर्पित की। अपना परिचय देने के बाद वैद्य ने घोषणा की, हुजूर, मैंने उस बीमारी के बारे में सुना है जिसने आपको जकड़ रखा है और कैसे कई वैद्य आपको ठीक करने में नाकाम रहे हैं। मैं आपको बिना कोई दवा पिलाए या आपकी त्वचा पर कोई मरहम लगाए ठीक कर दूंगा। बादशाह यूनान पूरी तरह से चकित रह गया। तुम ये कैसे कर पाओगे? उसने मांग की। उसने तुरंत वैद्य और उसके वंशजों को हमेशा के लिए मालामाल करने की कसम खाई। बादशाह ने वादा किया, मैं तुम्हें उपहारों से नहला दूंगा, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा और तुम्हें अपने सबसे कीमती साथी और दोस्त के रूप में अपने पास रखूंगा। उसने तुरंत दूबा को सम्मान का एक शानदार लबादा भेंट किया। बादशाह ने गहरी उम्मीद से भरकर पूछा, क्या तुम सच में मेरी कोढ़ को बिना दवाइयों के ठीक कर दोगे? दूबा ने पुष्टि की, जी हुजूर, मैं करूंगा। आश्चर्यचकित बादशाह ने जोर दिया, कब? जल्दी करो भले आदमी। आज्ञा सिर आंखों पर, दूबा ने जवाब दिया, मैं ये आपके लिए कल करूंगा। वैद्य दूबा महल से निकला और एक घर किराए पर लिया, जहां उसने सावधानी से अपनी किताबें और अपनी कीमती दवाइयां खोली। उसने अपने कुछ मिश्रण लिए और उन्हें लकड़ी के एक पोलो स्टिक के अंदर रखा। उसके लिए एक विशेष खोखला हैंडल बनाया और एक भारी गेंद तैयार की। अगली सुबह वो बादशाह के पास लौटा, जमीन चूमी और उसे अपने दरबारियों को बुलाने और खेल के लिए शाही पोलो मैदान पर सवारी करने के लिए कहा। बादशाह अपने अमीरों, वजीरों और अफसरों से घिरा हुआ मैदान पर पहुंचा। इससे पहले कि वह अपनी जगह पर बैठता, दूबा उसके पास आया और उसे वो खास स्टिक सौंप दी। इसे लीजिए हुजूर, दूबा ने निर्देश दिया, इसे कसकर पकड़िए और जब आप मैदान में सवारी करें तो गेंद को अपनी पूरी ताकत से मारिए। इसे बार बार मारिए जब तक कि आपकी हथेली से जोरदार पसीना निकलना शुरू न हो जाए और फिर आपके बाकी शरीर से भी। स्टिक के अंदर की दवा तब आपकी पसीना आती हथेली के जरिए आपके शरीर में दाखिल हो जाएगी और आप में फैल जाएगी। जब आप खेल खत्म कर लें और दवा आपकी त्वचा में समा जाए तो तुरंत वापस अपने महल जाए, स्नानघरों में अच्छी तरह से धोए और फिर सो जाए। आप ठीक हो जाएंगे। बस इतना ही। बादशाह ने स्टिक ली और अपने घोड़े पर सवार हुआ। उसने गेंद को आगे फेंका और उसके पीछे दौड़ा। उसे जितनी जोर से मार सकता था मारा। उसका पीछा किया और उसे बार बार मारा। उसने भयंकर जुनून के साथ तब तक खेला जब तक उसकी हथेली पसीने से भीग नहीं गई और उसका पूरा शरीर चमकने नहीं लगा। जब दूबा ने देखा कि दवा स्पष्ट रूप से बादशाह के तंत्र में प्रवेश कर चुकी है तो उसने उसे इशारा किया। बादशाह सीधा अपने महल की ओर सवारी करके वापस गया और स्नानघरों को खाली करने का हुक्म दिया। नौकर जल्दी से ताजे लबादे तैयार करने लगे। वह स्नानघरों में दाखिल हुआ, खुद को पूरी तरह से धोया, कपड़े पहने और फिर अपने सोने के कमरे में लौटा जहां वो गहरी आरामदायक नींद में सो गया। वैद्य दूबा रात के लिए अपने घर लौट आया। अगली सुबह उसने बादशाह से मिलने की इजाजत मांगी। जब उसे अंदर आने दिया गया तो वो घुटने टेके और जमीन चूमी बादशाह की अच्छाई और उदारता के लिए प्रशंसा में एक सुंदर कविता गाई। बादशाह अपने सिंहासन से उठा और उसे कसकर गले लगाया। फिर उसने दूबा को अपने पास बिठाया और उसे सम्मान के शानदार लबादे भेंट किए। बादशाह खुशी से खुला नहीं समा रहा था। जब वह स्नानघरों से बाहर आया था तो उसने अपने पूरे शरीर की जांच की थी और उसकी अपार खुशी और राहत के लिए उसकी त्वचा शुद्ध, चिकनी और चांदी जैसी सफेद थी। कोढ़ का कोई निशान बिल्कुल भी नहीं था। उस सुबह बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा। उसके दिल में अपने बहाल हुए स्वास्थ्य की खुशी भरी हुई थी। जब दूबा ने प्रवेश किया तो बादशाह ने उस पर कृपा बरसाई। उन्होंने एक साथ खाना खाया और पूरे दिन बातें की। बादशाह ने फिर दूबा को लबादे और अन्य उपहारों के अलावा 2000 सोने के दीनार का उपहार दिया और उसे घर जाने के लिए अपने ही घोड़े पर सवार किया। दूबा अपने घर लौट आया।
बादशाह को पूरी तरह से प्रशंसा से भरा हुआ छोड़कर। बादशाह ने अचंभित होकर सोचा, इस आदमी ने मुझे बाहर से इलाज किया, बिना किसी मरहम या घोल के। खुदा की कसम, ये उच्चतम दर्जे का कौशल है। वो अनंत उपहारों का हकदार है। मैं उसे हमेशा अपना सबसे प्रिय दोस्त और साथी रखूंगा। बादशाह ने पूरी तरह से बहाल और स्वस्थ होकर एक आनंद भरी रात गुजारी। अगली सुबह बादशाह फिर से अपने अधिकारियों से घिरा हुआ अपने सिंहासन पर बैठा। उसके वजीरों में एक बदसूरत स्वभाव और बुरे शगुन का आदमी था, नीच, कंजूस और ईर्ष्या से भरा हुआ। जब इस वजीर ने देखा कि बादशाह ने दूबा को कितना करीबी बना लिया है और उसे इतने इनामों से नवाजा है, तो वो कड़वी जलन से भर गया और वैद्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने लगा। क्योंकि जैसा कि प्राचीन कहावतें चेतावनी देती हैं, कोई भी आदमी ईर्ष्या से आजाद नहीं है और अन्याय आत्मा में छिपा होता है। ताकत उसे जाहिर करती है और कमजोरी उसे छिपाए रखती है। ये दुर्भावनापूर्ण वजीर बादशाह यूनान के सामने आया, जमीन चूमी और कहा, ऐ युग के बादशाह, मैं आपकी उदारता के तहत पला बढ़ा हूं और मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही गंभीर महत्वपूर्ण सलाह है। अगर मैं इसे आपसे छिपाता हूं तो मैं एक गद्दार हूंगा, लेकिन अगर आप मुझे बोलने का हुक्म देते हैं तो मैं ऐसा करूंगा। यूनान तुरंत परेशान हो गया। उसने मांग की, ये क्या सलाह है? वजीर ने झूठी चिंता से भरी आवाज में जवाब दिया, महान बादशाह, पूर्वजों ने चेतावनी दी थी कि समय उनका दोस्त नहीं होता जो अपने कर्मों के परिणामों पर ध्यान नहीं देते। मैंने देखा है कि हुजूर ने गलती से एक दुश्मन पर अपार कृपा दिखाई है, एक ऐसा आदमी जो गुपचुप तरीके से आपके राज्य को नष्ट करने की ताक में है। आपने इस आदमी को उदार सम्मान से नवाजा है और उसे एक करीबी बना लिया है, और ये मुझे भयानक डर से भर देता है। बादशाह यूनान बेचैन हो गया, उसका रंग उड़ गया। उसने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? वजीर ने उसे नाटकीय तत्परता के साथ कहा, अगर आप सो रहे हैं बादशाह तो जाग जाइए, मैं वैद्य दूबा की बात कर रहा हूं। तेरा बुरा हो। बादशाह यूनान दहाड़ा, उछलकर खड़ा होते हुए। ये आदमी मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। वो मेरे लिए सबसे प्यारा इंसान है, क्योंकि उसने मुझे उस बीमारी से ठीक किया जिसे कोई दूसरा वैद्य ठीक नहीं कर सका, बस एक ऐसी चीज का उपयोग करके जिसे मैंने अपने हाथ में पकड़ा था। उसके जैसा कहीं नहीं मिल सकता। तुम उस पर इल्जाम लगाने की हिम्मत करते हो, फिर भी आज मैं उसे 1000 दीनार की मासिक आमदनी सौंपने जा रहा हूं। भले ही मैं उसके साथ अपना पूरा राज्य बांट दूं, वो भी कम होगा। मुझे लगता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि ईर्ष्या है जिसने तुम्हें बोलने पर मजबूर किया है, जो मुझे बादशाह सिंदबाद की कहानी की याद दिलाती है। अब सुबह हो गई और शहरजाद रुक गई, उस कहानी को तोड़ते हुए जिसे बोलने की उसे इजाजत मिली थी।